सर्दी का खाना। सर्दी का मौसम था। गांव के छोटे से घर में शाम के समय ठंड बढ़ती जा रही थी। सूरज ढल चुका था और हवा में ऐसी ठिठुरन थी कि रजाई से बाहर निकलने का मन न करे। लेकिन राधा रसोई में लगी हुई थी। वह मक्के की रोटी सेंक रही थी और सरसों का साग पकाने में व्यस्त थी। उसका बेटा अर्जुन, जो स्कूल से लौटा था, रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछ रहा था, माँ, खाना कब बनेगा? भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर और, तब तक जाकर चूल्हे के पास बैठो। वहां गर्मी मिलेगी। अर्जुन चूल्हे के पास बैठ गया और वहां जलती लकड़ियों की आग को घूरने लगा। कुछ देर बाद रसोई से लुभावनी खुशबू आने लगी। साग में मक्खन डल चुका था और घी में रोटियां सेंकी जा रही थीं। अर्जुन दौड़कर रसोई में आ गया और बोला, माँ, मुझे पहले खाना दो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, बहुत ठंड है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। राधा ने बिना सोचे उसे अंदर बुलाया। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, पहले इस बाबा को खाना दे देते हैं। अर्जुन ने नाराजगी से कहा, लेकिन माँ, मुझे भी भूख लगी है। राधा ने समझाया, बेटा, सर्दी में भूखा रहना सबसे बड़ी तकलीफ है। ये बाबा ज्यादा जरूरतमंद हैं। अर्जुन ने अनमने भाव से सिर हिलाया। राधा ने बाबा को मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़ परोसा। बाबा ने तृप्त होकर खाना खाया और आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तुम्हारी दया की गर्माहट इस ठंडी रात को भी मिठास से भर देगी। उस रात अर्जुन को अपनी माँ की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि सर्दी का असली मजा तब है जब हम दूसरों की मदद करें और अपने खाने को उन